सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत। करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए श्री राम कथा के रस रसिक विद्वज्जन विप्रवृंद, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम रस मानस मंडली चर्रा मोंगरा के अकिंचन लोमा साहू की ओर से सादर कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के बीच आज सत्संग गंगा में गोता लगाने का हमें जो शुभ अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए परम आदरणीय पटेल भैया जी, डॉक्टर लोकेश्वर साहू जी और सबके आवाजला यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करने वाला भाई जगन्नाथ जी और पूरे टीम के श्री चरणों को मैं सादर नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से आज मुझे मुखमज्जन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं सतगुरु महाराज जी के श्री चरण कमल को भी वंदन करता हूँ, जिनकी ज्ञान के माध्यम से, जिनकी ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मुझे इस लिंक में या राम कथा के बारे में या राम जी के बारे में कुछ कहने व सुनने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह सतगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही हुआ। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा मुझ पर सदैव बना रहता है, और उन्हीं की कृपा से आज मैं आप सबके बीच राम कथा कहने लायक हुआ हूँ। तो आज मेरे मुख से जो भी इस कथा प्रसंग पर चर्चा होगी, वह सतगुरु की ही वाणी होगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको शौकत क्या लागत है मोर। इन्हीं भाव के साथ मैं सतगुरु महाराज जी को वंदन करता हूँ। और आइए, पुरीन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न देखी जैसे निर्गुण ब्रह्म। वैसे इस प्रसंग पर गुरुदेव मूलचंद जी को चिंतन करना था, और जिनकी अनुपस्थिति में मुझे इस लिंक के माध्यम से अपने मुखमंजन करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ, तो मैं सब गुरुदेव मूलचंद जी के चरणों को भी नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से या जिनकी समय, जिन्होंने अपने समय को त्याग कर मुझे दिया, तो इसके लिए मैं गुरुदेव को भी चरण वंदन करता हूँ, उनके चरणों को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा वैसे मुझे उनका मार्गदर्शन कभी कभी मिलता ही रहता है। तो आइए, पुरीन सघन ओजल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न देखी जैसे निर्गुण ब्रह्म। भगवान शंकर जो है माता पार्वती से, वैसे अरण्य कांड में भगवान शंकर माता पार्वती से शुरू से ही कहते हैं सोठा के माध्यम से, उमा राम गुणगुण। ये उमा राम का जो रहस्य है वह गूढ़ है, और इन्हीं गूढ़ भाव को आज आरण्य कांड के माध्यम से, आरण्य कांड में गूढ़ अर्थ है बेगिन पाई मर्म, भगवान की गूढ़ार्थ को अरण्य कांड के माध्यम से हम सबके बीच रखें। और आज भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, भगवान की जो चर्चा है, भगवान की जो कथा है, बड़ी रहस्यमय है, और उनकी मर्म को, उनकी रहस्य को जल्दी कोई नहीं जान पाता, लेकिन हाँ, धीरे से या आराम से, सहजता पूर्वक जाना जा सकता है। वैसे
आज इस प्रसंग के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान स्वरूपा भगवान राम जी, वैराग्य स्वरूप लखनलाल जी भक्ति देवी की खोज में चल पड़े हैं। भक्ति की राह पर दोनों निकले हैं। वैसे संतों ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य एक साथ है तब भक्ति सुरक्षित है। ज्ञान और वैराग्य एक साथ है तब भक्ति सुरक्षित है। ज्ञान और वैराग्य यदि नहीं है, ज्ञान और वैराग्य के अभाव में भक्ति क्या है तो असुरक्षित है, भक्ति का हरण। ज्ञान और भक्ति के अभाव में, ज्ञान और वैराग्य के अभाव में भक्ति का हरण होता है। तो आज ज्ञान स्वरूप राम जी और वैराग्य स्वरूप लखनलाल जी, ये दोनों भक्ति की खोज में निकल पड़े। वास्तव में विचार करके देखें, हम सब जीव हैं और हम सब भी आज किसी न किसी रूप में, वास्तव में क्या राम जी और लखनलाल जी ही भक्ति देवी की खोज में निकले हैं क्या? नहीं, हम सबको भक्ति की आवश्यकता है। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भक्ति की खोज कर रहे हैं। कोई सीता के रूप में खोज रहे हैं, कोई आदि शक्ति माँ भवानी के रूप में खोज रहे हैं, कोई जगजननी के रूप में खोज रहे हैं, कोई लक्ष्मी के रूप में खोज रहे हैं। किसी न किसी रूप में हम सब खोज रहे हैं और हम सबको भक्ति की आवश्यकता है। जब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे या जब तक हम भक्ति की शरणागति नहीं होंगे, तब तक हमें उस परम पिता परमेश्वर का भी साक्षात्कार नहीं होगा। तो आज भगवान राम जी भैया लखनलाल जी के साथ में जंगल की ओर हैं, अरण्य कांड में हैं। भक्ति देवी माँ सब पंपा सरोवर जाहु रघुराई। आप पंपा सरोवर की ओर जाइए तो राम जी और लखनलाल जी जंगल की ओर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की चर्चा करते हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं और जब आगे बढ़ रहे हैं तब बढ़ते बढ़ते चर्चा हो रही है कि भक्ति की मूलतः मुख्य 3 प्रकार की बाधाएं हैं। भक्ति को प्राप्त करने में हमें, हमारे और आपके जीवन में 3 बाधाएं सामने आती हैं। वो है क्या? तो बोले तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। ये जो 3 खल है वो हमें धकेलते रहते हैं। हम जब जब भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तब तब ये हमें पीछे धकेल देते हैं। क्योंकि आज हम सब माया के वशीभूत हैं, पुरी सघन ओट जल। आज हम सब माया से आच्छादित हैं और इन्हीं माया क्या है, ये काम, क्रोध, लोभ आदि मत, ये क्या है? तो माया का परिवार है और उन्हीं के कारण हम सब आज भक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहता है कि हे पार्वती, भगवान का जो रहस्य है जल्दी जानने में नहीं आता। भगवान का रहस्य है वो समझ में आने में बहुत समय लगता है, लेकिन हाँ, समझ में कब आएगा? तो बोले सत्संग के माध्यम से, सत्संग के ही माध्यम से हम सबको क्या मिलेगी? भक्ति की प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमको कथा के प्रति प्रेम नहीं होगा, और कथा के प्रति प्रेम नहीं होगा तो भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार आज भगवान राम जो है इस पंपा सरोवर में जाकर के लखनलाल जी को दिखा रहे हैं। लखनलाल जी को कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी, यह जो है वो पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर है। संत श्रीमन गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में
एक मानस मान सरोवर की रचना की है, और दूसरा ये पंपा सरोवर। पंपा सरोवर क्या है तो बोले भक्ति की सरोवर है, और भक्ति की सरोवर में यहाँ भी क्या है बोले निर्मल है, जल है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। देखिए आज भले हम अपनी गांव की सरोवर या तालाब को देखें, हम अपने गांव की तालाब को देखते हैं, चारों तरफ घाट है, ठीक उसी प्रकार इस पंपा सरोवर में भी चारों तरफ घाट है। और मानस घाट जो बनाए हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी जी ने, मानस मान सरोवर, उसमें भी 4 घाट हैं। अपने गांव की घाट को देखते हैं तो हमको सहज ही समझता आ जाता है, समझ आ जाता है कि भाई 3 तरफ सीढ़ी नुमा घाट बनाया रहता है, और चौथे तरफ एक और सपाट घाट बनाते हैं, और सपाट घाट में पशु पक्षी सभी जलपान कर सकते हैं। अंधा लंगड़ा लूला सभी चले जाते हैं, लेकिन सीढ़ी वाले में तकलीफ होता है, जानवर उससे सीढ़ी के माध्यम से जलपान करने के लिए नहीं उतरता, या कोई अंधा व्यक्ति है उनको तकलीफ होगा। लेकिन सपाट घाट में सभी लोग जलपान कर सकते हैं। तो वैसे ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये मानस घाट है, मानस मान सरोवर है, उसमें भी 4 घाट है। ज्ञान की घाट का आचार्य भगवान शंकर जी हैं, भक्ति घाट के आचार्य कालभूसुंडी जी हैं, कर्म घाट का आचार्य याज्ञवल्क्य महाराज जी हैं, और शरणागति अर्थात दीनता की घाट में स्वयं तुलसीदास जी बैठे हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी 4 घाट हैं। और जो सपाट घाट हैं, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृगनीरा, जन उदार भी जाचक भी। जो सपाट घाट है उनके माध्यम से, अर्थात उपासना की घाट के माध्यम से ये पशु है, खगमृग है, वो सब जलपान कर रहे हैं। लेकिन अब विचारणीय बात या एक चिंतनीय बात यह है कि यहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरीन सघन ओट जल। जो पंपा सरोवर है उसमें पूर्णतः पुरैन पत्ता अर्थात भैंस का पत्ता है, वो आच्छादित है, उनसे जल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जल पी कैसे रहे तो बोले भाई जहाँ पर घाट है वहां पर दिख रहा है। अर्थात जिनके हृदय में ज्ञान है, भक्ति है, उनको स्वतः निर्गुण ब्रह्म दिखाई देगा, अर्थात निर्गुण सगुण होगा तो वो जान जाएगा। लेकिन जिनके हृदय में माया से आच्छादित है, माया में बंधे हुए हैं, बंधे उकीर मरकट की नाई, तो वो माया से बंधे हुए व्यक्ति तात तीन अति प्रबल खल, ये माया के परिवार से बंधे हुए व्यक्ति हैं, वो पुरीन सघन ओट जल, उनको जो जल है नीचे में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल अर्थात जैसे ये पुरैन का पत्ता क्या है, पुरैन का पत्ता है माया, और जो पुरैन पत्ता के नीचे में जल है वो क्या है बोले निर्गुण ब्रह्म है। और निर्गुण ब्रह्म को देखने में सहजता पूर्वक हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो नेत्र है वो माया से आच्छादित है। माया रहित जब नेत्र हो जाएगा हमारा, तब वो दृश्य हम समझ जाएंगे, उस दृश्य को देख पाएंगे। जैसे पुरीन सघन ओट जल, पुरैन के पत्ता में जल है दिखत नहीं है, लेकिन दिख ही कब तो बोले जैसे ठंड के दिन है, ठंड के दिन में ओला पड़ते पुरैन पत्ता छेदा हो जाते, जब छेदा हो जाते तब वो पुरैन पत्ता छेदा होते तो जल है दिखते, निर्मल जल दिखते। और लेकिन ये और विचारण की वास्तव में निर्मल जल हम लोग दिखत जरूर है, और पुरैन के पत्ता भी हावे, लेकिन पुरैन पत्ता है जल से कुछ ऊपर है। और वैसे पुरैन पत्ता ला संत महात्मा ने, और एक बात इस पुरैन जो है वो पत्ता जो है वैराग्य के भी स्वरूप बताते हैं। यहाँ गोस्वामी जी माया के बताते हैं, जैसे पुरैन पत्ता में जल ऊपर है, लेकिन वो में जल है लिपटता है, नहीं छिपते, जल है अलग हो जाता है। हवा में जैसे इधर उधर हुई वो पुरैन पत्ता से जल है नीचे गिर जाता है।
तो ये कहे वैराग्य के। लेकिन यहाँ पुरैन पत्ता जल ढंक दे है, अर्थात माया निर्गुण ब्रह्म ला ढंक दे है। आज ये संसार में वास्तव में ब्रह्म ये सारा जग में समाये हुए, और सारा जग में रहते हुए भी ब्रह्म हम दिखाई नहीं पड़े। लेकर कारण क्या है? तो बोले माया। जैसे कबीर साहेब जी एक बढ़िया भजन में कहे, घूंघट का पट खोले रे तो कपिला मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कपिया मिलेंगे। घट घट में वही साईं रमा है, घट घट में वही साईं रमा है, कटुक वचन मत बोल रे तो पीवा मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीवा मिलेंगे। ये कबीर साहब की भैया हम सब माया से आच्छादित, हम माया में लिपटे हुए हैं, तेकर कारण हम लोग वो निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखे। और गोस्वामी जी एक बात और बढ़िया की, माया खल नर्तकी बिचारी, माया खल नर्तकी बिचारी। हमन मन तरफ गाँव मन में मड़ई में होते नाच होते, नाच होते तब नाच वाला संग में बाजा वाला मन घलो बैठे रहते, पूरा साज बैठे रहते। लेकिन जते के नाच देखिए रहे रहते वो मन केवल नर्तकी ला देखते, वो बैठने वाला संगीत कलाकार मन ला नहीं देखे। तैसे माया से आच्छादित हम हावन तेकर से तियो ब्रह्म ला नहीं देख सकन, वो निराकार ब्रह्म ला नहीं देख सकन। लेकिन वास्तव में ये माया की उत्पत्ति कहाँ से है? माया के उत्पत्ति कहाँ से हो है? तब कहे जाए जैसे ये पुरैन पत्ता है, पुरैन पत्ता के उत्पत्ति कहाँ से है? तो बोले जल से ही हो है। और जल का है रही है? तो बोले निर्गुण ब्रह्म है। तो ब्रह्म से ही ये पुरैन पत्ता की उत्पत्ति हो है। गोस्वामी जी की सोए अवतरे मोरिया माया, आदिशक्ति जही जग उपजाया, आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोरिया माया। तो ये माया घलो का है? तो बोले मोरे माया है। माया हाँ मोरे हरे की, मतलब भगवान से ही माया की उत्पत्ति हो। और वही पुरैन पत्ता से देखन, वही पुरैन पत्ता से कमल के फूल की उत्पत्ति घलो होती। कमल फूल डुंगरू धीरे धीरे निकलत रहते, अब वो डुंगरू है बढ़त रहते तब दिखते का धीरे धीरे जब ऊपर आते ना तभी हम ला दिखते, ऊपर आते ऊपर आए बाद फूल जाते तब हम ला दिखते। तब वो फूल का है? बोले वो फूल जो है सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसा, फूले कमल सोहसर जैसा। तो जैसे कमल फूल जब दिखते ऊपर में आए बाद तब वो निर्गुण ब्रह्म कहा जाए सगुण रूप में दिख जाते। कमल फूल का आए बोले सगुण रूप है, ब्रह्म के सगुण रूप, और जल का है तो निर्गुण रूप है। अच्छा एक बात और संत महात्मा मन कहते कि भैया ये जल ही काबर ब्रह्म की उपाधि दी, और कहीं दूसरा चीज उपाधि दे देना भी गोस्वामी जी ला तो नहीं, वैसा नहीं कि भैया पानी ऐसे है जेन ला जेमे मिला देबो ओमे मिल जाते, कोई कलर में मिला देबो मिल जाते, काला में मिला देबो काला हो जाते, नीला में मिला देबो नीला हो जाते, हरा में मिला देबो हरा हो जाते। तो ये कर से कि पानी है, पानी ला निर्गुण ब्रह्म की उपाधि दी। कहे दी से पानी रे पानी तेरा रंग, पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिस पर मिल जाए तू हो जाए जैसा। वो वैसे कि पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिस पर मिल जाए तू हो जाए वैसा। वास्तव में जल हम जेमे मिलाबो वो वैसने हो जाते। अच्छा एक बात और है, ये पानी ला वास्तव में हम सब पियत हैं, लेकिन गर्मी के दिन में
हमला आराम करने, पानी से बने हुए बर्फ कहला, बर्फ काय सगुण ब्रह्म, बर्फल हम देखन दिखे और पानी है निर्गुण ब्रह्म। जब वो आकृति आ जाते जम जाते तो बर्फ हमला का देते शीतलता प्रदान करते, ठंडकता प्रदान करते। और बर्फ ठंडा होते, पानी से ज्यादा ठंडा बर्फ है। तो संत मन कहन कि भैया निर्गुण ब्रह्मा जब सगुण साकार रूप में आ जाते, निर्गुण ब्रह्मा जब सगुण साकार रूप में आ जाते तब जीव के कल्याण होते। जीव के उद्धार करे पर भगवान जो है नाना रूप धारण करके ये संसार सागर में प्रकट होते, अवतार लेते। जैसे आज राम के रूप में अवतार ले है और हम सब लोग उपदेश दे के नाम से, हम सबला सिखाए के नाम से आज भक्ति के खोज करे पर ज्ञान और वैराग्य के रूप में राम और लक्ष्मण लाल जी जंगल जंगल घूमते और पंपा सरोवर में पहुंचे। तो ये क्या बारे बोले हम सब लोग उपदेश दे के नाम से हरे। ऐसे संत मन के वाणी है कहन की भाई जैसे हम देखन देखो विचार करके देखन, जैसे ये निर्गुण ब्रह्म पुरीन सघन और जल बेगी न पाइए मर्म, माया छन्न में देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। एक और विचार करन कि गांव में नाटक लीला होते, गांव में नाटक लीला होते, पर्दा के पीछे में बहुत बढ़िया सीन सजे रहते। एक क्षीर सागर के सीन सजे है या फिर राम दरबार के सीन सजे है, सामने पर्दा है तो देखिया मन दिखते का, सामने दर्शक है नाटक देखने वाला, झांकी के देखने वाला, वो मन सामने बैठे, बीच में पर्दा है तो वो मतलब दिखेगा नहीं दिखे। लेकिन जब पर्दा ला खींच देते, पर्दा खींचने वाला है, तब वो झांकी है, वो जो दृश्य है वो सामने बैठने वाला मन दिखते और वो दृश्य के आनंद थे ताली बजाते दर्शक मन। तो वो जो पर्दा खींचने वाला हरे कौन, तो बोले पर्दा खींचने वाला है सतगुरु आए। और हम सब के बीच में जो माया के पर्दा है, ब्रह्म और जीव के बीच में माया के पर्दा है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे जीवाचार्य लक्ष्मण और राम जी जब चला थे ना, तो श्री सीता जी जब बीच में हावे तो बोला माया की उपाधि दी। तो हम सबके बीच में अर्थात ब्रह्म और जीव के बीच में माया आड़ है। अब वो माया ला हम सब हटाना है। अब हट ही कब, तो बोले सतगुरु कृपा से। जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं जाबो, जब तक हम सत्संग नहीं करबो, तब तक हमार और आपके बीच में जो माया है वो माया के पर्दा नहीं हट पाई। देकर सती गोस्वामी जी इसकी पूरी सगन ओढ़ न पाई मन, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जब तक हमारा आपके बीच में माया हावे, तब तक हम सब वो निर्गुण ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पान। और निर्गुण ब्रह्म ला जाने बर, देखे बर, समझे बर हम सबला वास्तव में सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु ज्ञान के बिना, सदगुरु के अनुभव बिना हम सब वो निर्गुण ब्रह्म ला नहीं पहचान पाबो। वो निर्गुण ब्रह्म तो पल पल में हावे, हर घट में तेरी साइयां, हर घट में मेरी साईं बसे हुए है। बोला हम सब लोग पहचानना है तो केवल सदगुरु की कृपा से ही हम सब पहचान पाबो। और लेकिन एक बात और है, आज वास्तव में हम चाहत जरूर हैं कि हमारे जीवन में संत आए, सदगुरु आए, लेकिन का वो सदगुरु कैसे मिले? तो बोले संत विशुद्ध मिले ही जहिते ही। विशुद्ध संत के प्राप्ति कब होगी? विशुद्ध संत हम लोग मिल ही कब? तो राम कृपा कर चितवा जाहि, जब हम सबके ऊपर भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हो, हम सबके ऊपर राम जी कृपा करी, तभी वो विशुद्ध संत के प्राप्ति हम सब ला होई। और वो संत के कृपा से, वो विशुद्ध संत के ही कृपा से हम सबके बीच में जो माया रूपी पर्दा है वो पर्दा हट जाही। और तब हम सब वो निर्गुण ब्रह्म ला पहचान पाबो।
वो हमारे सामने में साकार रूप में खड़े हैं, फिर भी हम माया के कारण नहीं पहचान पाते हैं। आज हम सब के नेत्र में माया आच्छादित है, पूरी सघन ओडजल अतेक जोर से ढके हुए हैं हमारे और आपके नेत्र हैं कि कहीं नहीं जा सके। लेकिन ये बात जरूर है कि यदि हम सब सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से जुड़े रहो तो हमारे सबके जीवन में एक दिन सदगुरु मिली, और वो सत्संग के माध्यम से, वो कथा के माध्यम से जरूर हम सबके बीच में जो माया के पर्दा है वो हट जाही। छोड़त ग्रंथि अधिक अधिक उलझाई, ये जो ग्रंथि ला छोड़त छोड़त अलझत है ना, वो है एक दिन जरूर छूटही। अतिशय रगड़ करे जो कोई, बार बार रगड़ करे से वो ग्रंथि है जरूर छूटही। ऐसे संत महात्मा मन के कहना है। वास्तव में ये सघन माया से हम जबे हट पाबो, जबे हमार नेत्र से हटी वो माया, जब हमारे हृदय में या हमारे सामने में हमारे सदगुरु के कृपा हो जाए, हमारे ऊपर सदगुरु के कृपा हो जाए, तभी हम हमारे सामने में निर्गुण ब्रह्म या साकार ब्रह्म हाथ बोला पहचान पाबो। वैसे बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी मुक्ता बड़ जोगी। ऐसे निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप आए, और वो निर्गुण ब्रह्म ला हम सब जब हमारे सामने में सगुण हुई तभी पहचान पाबो। ऐसा पुरीन सघन और जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। वो निर्गुण ब्रह्म हम सबके बीच में साकार स्वरूप में आई, तब भी हम नहीं पहचान पाओ जब तक सदगुरु के दर्शन में नहीं, सदगुरु के सानिध्य नहीं होगी। वैसे आज सदगुरु के शरण में हम सब जावत जरूर हैं, लेकिन आज के सदगुरु और श्री रामचरितमानस के सदगुरु ला देखें। आज के सदगुरु तो ये कही देते हम दीक्षा लेते, हम जरूर दीक्षा देते, दीक्षा देते ही कहीं कहीं थमा देते, कोई घड़ा थमा देते कि एक मुट्ठी चावल इसमें रखो और वो हमारे भंडारा के काम आएंगे, अर्थात आश्रम में जाएगा। कोई कहता है कि एक एक रुपये एक एक सिक्का डालो प्रतिदिन, वो हमारे आश्रम के विकास में लगेगा। तो बहु गुरुओं शिष्य वित्ति पहाड़ का हसंती। आज के जो गुरु हैं वो अपन धर्म संस्था चलावत है, आश्रम चलाए के नाम से शिष्य के केवल धन लुटत है। शिष्य के हृदय में जो मन में अहंकार बैठे है वो अहंकार के हरण नहीं करते है, केवल वो तो अपन संस्था चलाए के नाम से वित्त आहरण करते हैं। ऐसा ऐसा आज संस्था चलाए के नाम से सदगुरु बन बैठे, तो का ये हमार हृदय के विकार ला हरण कर पाही का ऐसा सदगुरु? बोले नहीं, वो तो विशुद्ध संत के आवश्यकता है, और विशुद्ध संत तो हम सबके जीवन में बोले राम कृपा कर सिवा जाए, राम कृपा से मिली। तो ये विशुद्ध संत के हम सबके जीवन में जब आ जाए विशुद्ध संत, तब हम सबके कल्याण हो जाए। और हम सबके कल्याण करे के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार के अवतार होते, जन्म होते। जैसे प्रहलाद के सामने में भगवान प्रकट हुई, हिरण्याक्ष हमारे बल नरसिंह भगवान के रूप में, ध्रुव महाराज जी के सामने में भगवान प्रकट हुई। एक बोले उद्धार करे और हम सब लोग उपदेश दे के नाम से। ऐसा ये पूरी न सघन ओडजल बेगिन पाई मन, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ऐसा गहन